देवताओं के युग में जब समुद्र अपने राज किसी को नहीं सौंपता था, तब एक इंसान उठा जिसने अपनी जिद के दम पर समंदर को चुनौती दी। कहा जाता है समुद्र में एक ऐसा महल था जहां पहुंचने वाला हर इंसान या तो राजा बनता है या फिर हमेशा के लिए कहानी बन जाता है। और इसकी शुरुआत हुई अंग देश के एक राजकुमार से। एक रात राजकुमार ने सपने में एक अत्यंत सुंदर जलपरी को देखा। उसकी सुंदरता पर वह पूरी तरह मोहित हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जलपरी का सौंदर्य उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वह अपनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुआ और जलपरी से मिलने चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने समुद्र देव से हाथ जोड़कर कहा, हे समुद्र देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं इस समुद्र के बीच रहने वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर समुद्र देव जल से प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक नाव देता हूँ, तुम इसमें बैठकर जलपरी तक आसानी से पहुँच जाओगे। यह नाव तुम्हें सीधे जलपरी के महल तक पहुँचा देगी। रास्ते में तुम्हें बड़े बड़े सर्प, मगरमच्छ, जहरीले जीव जंतु, राक्षस तथा खतरनाक दरियाई घोड़े मिलेंगे। तुम सबको मारते काटते हुए आगे बढ़ते जाना। समुद्र के बीच पहुँचते ही तुम्हें पानी पर तैरता हुआ एक सुंदर महल दिखाई देगा। महल के बाहर दो विशाल राक्षस पहरा देते मिलेंगे। तुम उनसे छिपकर महल के पिछले रास्ते से अंदर प्रवेश करना। महल के भीतर जलपरी एक पलंग पर सोती हुई मिलेगी। उसके पास पहुंचकर जैसे ही तुम जलपरी को छुओगे, वह उठकर बैठ जाएगी और तुमसे एक सवाल पूछेगी। अगर तुम जलपरी के सवाल का सही जवाब दे दोगे तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि तुम उसका सवाल हल नहीं कर सके तो जलपरी तुम्हें तोता बनाकर अपने महल में हमेशा के लिए कैद कर लेगी। राजकुमार भयानक समुद्री दानवों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा और अंततः महल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि जलपरी सो रही है। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, जलपरी की नींद खुल गई। उसने कहा, मुसाफिर, आपका स्वागत है, बताओ किस उद्देश्य से आए हो। राजकुमार ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर जलपरी बोली, इसके लिए तुम्हें पहले मेरे लिए एक वस्तु लानी होगी। समुद्र के पश्चिम में आधे वर्ष की दूरी पर गंधर्वों का देश है। वहाँ की राजकुमारी 16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर कन्या है जो एक बेताल से प्रेम करती है। उस बेताल के पास एक मणि है। यदि तुम वह मणि मेरे लिए ले आओ तो समझो मैं तुम्हारी हो गई। राजकुमार ने जलपरी से वादा किया और भयानक समुद्री जीवों से भरे रास्तों को पार करता हुआ किसी तरह समुद्र से बाहर निकला। लंबी यात्रा के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके पास एक कुतिया है। वह उससे ऐसे प्रेम कर रहा था मानो वह उसके लिए बहुत ही विशेष हो। राजकुमार ने उससे कहा, बाबा, लगता है आपका इस कुतिया से बहुत गहरा नाता है। इतना सुनते ही बूढ़ा रोने लगा। राजकुमार चकित रह गया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह रो पड़ा। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, बेटा, ये कुतिया कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और इसके इस रूप में आने का कारण भी मैं ही हूँ। उसने कहा, मैं अंग देश के एक धनी परिवार में जन्मा था। एक दिन मैं सरोवर के किनारे जा रहा था, तभी मैंने एक स्त्री